दोस्तों, प्रयागराज कुंभ मेले का यह घटना पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। जब आप लोग भी इस किस्से को सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब एसपी मैडम साध्वी बनकर कुंभ मेले में वहां पहुंची तो कुछ साधुओं ने उनके साथ छेड़छाड़ कर दी, क्योंकि दोस्तों ये कोई साधारण प्रसंग नहीं था। जब कुंभ मेले में यह घटना घटी तो इसकी चर्चा पूरे प्रयागराज में हुई थी। दरअसल दोस्तों, यह प्रसंग जब घटा जब कुंभ मेले की प्रयागराज में शुरुआत हो रही थी। नेहा वर्मा एसपी जो थी वो कुंभ मेले की कारोबार संभाल रही होती हैं। एसपी मैडम को ये जिम्मेदारी इसलिए सौंपी गई थी क्योंकि कुंभ मेले में किसी भी प्रकार का किसी को दिक्कत न हो और वो अच्छे से वहां का निरीक्षण कर सकें। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को पूरी सुनने के लिए आप लोग हमारे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। पूरी वीडियो सुनने के बाद आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि एसपी मैडम ने उन साधुओं के साथ जो किया वो सही किया या गलत किया। दोस्तों, नेहा वर्मा उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की रहने वाली लड़की होती है, जो कि कड़ी मुशक्कत और मेहनत करने के बाद वो अपना ये पद हासिल की थी। नेहा के माता पिता जो होते हैं वो बेहद गरीब होते हैं। वो एक मिल में मजदूरी का काम किया करते थे। वो उसी मिल में काम करके नेहा को आज उसके मुकाम तक पहुंचाते हैं। नेहा जिस भी पद पर है वो आज अपने माता पिता के बदौलत है। दोस्तों, नेहा जो है एक कर्मठ और सुशील लड़की होती है। नेहा जो होती है वो बहुत ही अपना ईमानदारी पूर्वक काम किया करती थी। इस समय नेहा को कुंभ मेले में निगरानी करने के लिए नेहा का ड्यूटी लगा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, कुंभ मेला कोई साधारण मेला नहीं होता है। इस कुंभ मेले में लगभग 40 से 50 लाख लोगों की आने की संभावना थी। लेकिन नेहा को जो भी जिम्मेदारियां सौंपी गई थी, नेहा अपने उन जिम्मेदारियों से अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा खुश थी। दोस्तों, नेहा जो थी वो एक हिंदू लड़की थी, इसलिए उसको अपने ही धर्म के प्रति सेवा करने को मिला तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी। इधर नेहा बचपन से ही रोज़ मंदिर नहा धोआ करके जाया करती थी। वो मंदिर में काफ़ी ज़्यादा आस्था रखती थी और वो पंडित जी का रोज़ पैर छुआ करती थी, और नेहा अपने लिए एक गुरु भी बना रखी थी। नेहा के गुरु का नाम महंत रामदास होता है। नेहा जो थी वो अपने गुरु जी के आश्रम में भी जाया करती थी और वो उनसे काफ़ी ज़्यादा लगाव रखती थी। इधर नेहा के गुरुजी जो थे वो कुंभ मेले में भी आए थे, तो नेहा इधर सुबह शाम कुंभ मेले में चक्कर लगाया करती थी और अपना ड्यूटी और देखभाल कर रही होती है। इधर एसपी मैडम नेहा जो होती है वो एक दिन कुंभ मेले का सीसीटीवी कैमरे से पूरा निगरानी करने लगती हैं। तभी उनको दिखता है सीसीटीवी कैमरे में कि गंगा किनारे कुछ लोगों ने हलचल मचा रखा है। फिर एसपी मैडम नेहा जो होती हैं अपने कुछ दरोगों को वहां पर भेजती हैं निगरानी करने के लिए। नेहा के द्वारा भेजे गए दरोगा जब उस घटना स्थल पर पहुंचते हैं तो वहां पर जाकर के देखते हैं कि वहां पर ऐसी कुछ भी घटना नहीं घट रही है जिससे कि किसी को कोई दिक्कत हो। फिर दरोगा एसपी मैडम नेहा से फ़ोन करके बताते हैं कि मैडम यहाँ पर सारा कुछ ठीक है, कोई भी यहाँ पर गलत काम नहीं हो रहा है। तब मैडम अपने मन में सोचती हैं कि ये हमारे दिमाग में ही कोई भ्रम था, आखिरकार वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं हो रहा था। दोस्तों, अभी इधर कुंभ मेले का शुरुआत हो ही रहा था, लोग आ जा रहे होते हैं। तभी एसपी मैडम के कमरे में एक महिला पहुंची और उन्होंने कहा कि मैडम, हमारे साथ कुछ साधुओं ने छेड़छाड़ की है। तभी एसपी मैडम को कुछ शक हुआ और उस महिला से पूछी कि आप आए कहाँ से हो। तब एसपी मैडम पूछती हैं उस महिला से कि किस साधु ने तुझे छेड़ा। फिर वो महिला बताती है कि जब हम गंगा नदी स्नान कर रहे थे तब कुछ साधुओं का नज़र हमारे प्रति गलत था और हमारे साथ उन्होंने छेड़छाड़ की। दोस्तों, इधर एसपी मैडम जो थी वो हिंदूवादी थी और अपने धर्म को काफ़ी ज़्यादा मानती थी। इधर एसपी मैडम को उस महिला के बातों पर यकीन नहीं होता है, क्योंकि एसपी मैडम साधु संतों का बहुत ज़्यादा इज्जत और सम्मान किया करती थी। एसपी मैडम जिस गांव से निकल करके आई थी उस गांव में जब भी कोई साधु संत आया करते थे तो उन लोगों का बहुत ही ज़्यादा आदर सम्मान किया जाता था। नेहा पहले से ही साधु संतों और भारतीय परंपराओं से काफ़ी ज़्यादा संपूर्ण थी।
दोस्तों, जब वो महिला नेहा मैडम से आकर के इस तरह की बात करती है तो नेहा मैडम को उस महिला के बातों पर यकीन नहीं होता है। वो कहती हैं कि तुम रिपोर्ट दर्ज करा दो, मैं जल्द से जल्द इस केस का छानबीन करती हूँ। जो भी आपके साथ छेड़छाड़ किया है उसके साथ हम उचित कार्रवाई करेंगे। फिर वो महिला जो होती है वो रिपोर्ट दर्ज करा करके वापस चली जाती है। लेकिन जैसे ही एक दिन का और समय गुजरता है, अगले दिन एक और महिला आती है और सेम उसी तरह की बात एसपी मैडम से बताती है और कहती है कि हमारे साथ कुछ साधुओं ने छेड़छाड़ की है। जब वो महिला भी इसी तरह का बात बताती है तो एसपी मैडम अपने मन में सोचने लगती हैं कि कल भी एक महिला आई थी और इसी तरह का बयान दे करके गई थी और आज भी एक महिला आई है और सेम उसी तरह की बात बता रही है। अब दोस्तों, इधर एसपी मैडम का जो यकीन होता है वो अब सत्य में बदलने लगता है, क्योंकि एक महिला आई थी तो शायद उनको लग रहा था कि कोई भ्रम हो, इतने साधु संत आए हुए हैं, लेकिन दोबारा से एक महिला आ गई। लेकिन जब दूसरी महिला भी आ करके सेम वही घटना बताती है तो एसपी मैडम सचेत और जागरूक हो जाती हैं। फिर एसपी मैडम जो होती हैं उस महिला को अपने साथ में लेकर के उस गंगा के घाट पर जाती हैं और कहती हैं उस महिला से कि बताओ तुम्हें कौन साधु छेड़ रहे थे। फिर वो महिला जो थी वो कहती है कि मैडम जी अभी तो वो यहीं पर थे, लेकिन वो अभी दिख नहीं रहे हैं। इसके बाद एसपी मैडम जो होती हैं नेहा वर्मा, वो कहती हैं कि कोई बात नहीं है, वो साधु यहीं पर कहीं पर होंगे, हम उनको ढूंढते हैं। वो वहाँ पर ढूंढने लगती हैं, लेकिन जब तक वो महिला और एसपी मैडम उस घाट पर पहुँचती उससे पहले वो साधु वहाँ से निकल चुके थे। इधर एसपी नेहा वर्मा और उस महिला ने दोनों मिलकर के उन साधुओं को तमाम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो साधु वहाँ पर नहीं मिले। फिर इधर एसपी जो होती हैं वो उस महिला से माफ़ी मांगती हैं कि हमें माफ़ करिए, हमारे वजह से जो भी आप लोगों को सुविधा मिली है उसके लिए हम खेद करते हैं। फिर वो महिला एसपी नेहा वर्मा से कहती है कि नहीं मैडम, आप हमसे माफ़ी मत मांगिए। फिर वो मैडम कहती हैं हमारे पुलिस बल यदि सही से ड्यूटी करते तो उन साधुओं का हिम्मत नहीं था कि वो आपके साथ छेड़छाड़ कर सकें। इसके बाद एसपी नेहा वर्मा जो होती हैं अपने कुछ पुलिस वालों को बुलाती हैं और उस गंगा घाट पर ड्यूटी लगा देती हैं जहां पर उस महिला के साथ छेड़छाड़ हुई थी। लेकिन जब से पुलिस वालों का वहां पर ड्यूटी लगी तो कोई भी साधु वहां पर स्नान करने के लिए नहीं आता है, बल्कि गंगा घाट के दूसरे जगह पर साधुओं ने जाकर के स्नान करना शुरू कर दिया और फिर वहां पर कुछ महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया। फिर कुछ महिलाएं जो होती हैं वो एसपी मैडम के पास आती हैं और फिर से रिपोर्ट दर्ज कराती हैं कि कुछ साधुओं ने हम लोगों के साथ बदतमीजी और छेड़छाड़ की है। अब दोस्तों, महिलाओं के इस तरह का बयान सुन करके एसपी मैडम का जो दिमाग होता है वो बिल्कुल पूरी तरह से घूम जाता है। वो अपने मन में सोचने लगती हैं कि आखिरकार ये साधु कौन हैं जो महिलाओं के साथ बुरी व्यवहार कर रहे हैं। हमारे धर्म में तो साधुओं को बहुत पवित्र माना जाता है और वो बहुत अच्छे होते हैं, वो महिलाओं के तरफ कभी भी बुरी नज़र करके नहीं देखते हैं। तो आखिरकार इस महान कुंभ में ऐसे कौन से लोग हैं जो महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। फिर इस सच्चाई को जानने के लिए एसपी मैडम जो होती हैं वो खुद साध्वी का रूप लेती हैं और साध्वी की भेष में उस कुंभ मेले में घूमने लगती हैं। क्योंकि एसपी मैडम जब अपने साधारण वर्दी में महाकुंभ में जाती तो जितने भी साधु होते हैं वो मैडम को देख करके सतर्क और सावधान हो जाते थे। इसलिए एसपी मैडम ने साध्वी का रूप लेकर के उन साधुओं के बीच में महाकुंभ में जाती हैं, वो पता लगाने के लिए कि आखिरकार कौन से ऐसे साधु हैं जो महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं। फिर मैडम वहां पर जा करके देखती हैं कि कुछ वहां पर युवा साधु हैं और कुछ बूढ़े साधु हैं और कुछ सम्मानी गुरुजन हैं वहां पर। अब दोस्तों, एसपी मैडम को वहां पर कुछ भी ऐसी असुविधा नहीं दिखी जिससे कि महिलाओं को परेशानी हो रही हो। फिर एसपी मैडम वहां से साध्वी का रूप जो ली थी उसी रूप में अपने स्थान पर आ जाती हैं और फिर अगले दिन एसपी मैडम उसी साध्वी का रूप लेकर के दूसरे घाट पर पहुंचती हैं। तो वहां पर जाकर के देखती हैं कि कुछ युवा जवान साधु हैं जो कि महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। वहां पर युवा साधु जो थे वो महिलाओं के तरफ बुरी नज़र से देख रहे होते हैं और महिलाओं को अनशब्द कह रहे होते हैं।
वहाँ पर जब एसपी मैडम साध्वी का रूप लेकर के उस मेले में जाती हैं उन साधुओं के बीच, तो एसपी मैडम को भी वो बुरी भला कहते हैं और उनको भी बुरी नज़र से देखते हैं। लेकिन वहाँ पर एसपी मैडम जो थी वो कुछ नहीं बोलती हैं, वो चुपचाप आगे निकल जाती हैं। और जब आगे से फिर दोबारा वापस आती हैं तो फिर दोबारा से भी वो जो यंग साधु थे वो भी एसपी मैडम के साथ छेड़छाड़ और बदतमीजी करते हैं। लेकिन फिर भी एसपी मैडम वहाँ पर कुछ नहीं बोलती हैं, क्योंकि एसपी मैडम को उन साधुओं को रंगे हाथ पकड़ना था। फिर एसपी मैडम थाने में आती हैं और अपना साधारण साड़ी पहनती हैं और उस साड़ी में गुप्त कैमरा लगा करके उन साधुओं के बीच में पहुंच जाती हैं। जब एसपी मैडम को साधारण साड़ी में साधु देखते हैं तो फिर एसपी मैडम से कहते हैं कि हे महिला, तुम यहाँ पर दोबारा से क्यों आई हो? जाओ आगे बढ़ो, यहाँ पर खड़ी मत रहो। फिर एसपी मैडम साधु से कहा कि तुम क्यों महिलाओं को परेशान करते हो, क्यों महिलाओं के तरफ उल्टी सीधी नज़र से देखते हो और अनशब्द बोलते हो। फिर नागा साधु कहता है कि देखो, हम साधारण साधु हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो हम तुम्हें शराब दे देंगे, तो तुम यहाँ पर खड़ी की खड़ी ही रह जाओगी और देखने लायक नहीं रहोगी। यहाँ एसपी मैडम के साथ और उन महिलाओं के साथ जो बदतमीजी कर रहे थे साधु, दरअसल वो असली साधु नहीं, वो नकली नागा साधु थे। इस तरह की बातें एसपी मैडम को वहाँ पर मौजूद कुछ लोगों ने बताया। जब मैडम को उन साधुओं की सच्चाई मालूम चल जाती है तो एसपी मैडम फिर से दोबारा उन साधुओं के बीच जाती हैं और उन लोगों से बातचीत करने लगती हैं। फिर वो नागा साधु जो होते हैं वो एसपी मैडम के ऊपर हाथ छोड़ देते हैं, लेकिन एसपी मैडम उन साधुओं का हाथ पकड़ लेती हैं। फिर एसपी मैडम जो होती हैं वो अपना पुलिस बल बुला करके उन साधुओं को गिरफ्तार कर लेती हैं। उन साधुओं को गिरफ्तार होते हुए देख करके और जो लोग होते हैं वो एसपी मैडम के ऊपर बोलने लगते हैं कि आप इन साधुओं को क्यों परेशान कर रही हैं, क्यों इन साधुओं को जेल डलवा रही हो। फिर एसपी मैडम और वहाँ पर लोकल दुकानदार जो होते हैं वो लोगों को समझाते हुए कहते हैं कि दरअसल ये साधु जो हैं वो असली साधु नहीं हैं, ये नकली साधु हैं जो नागा बन करके घूम रहे हैं और यहाँ पर आई हुई बहन बेटियों के साथ दुराचार और उन लोगों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। इधर जब उन साधुओं के बारे में लोगों को मालूम चला तो कुंभ मेले में जितने भी लोग नहाने के लिए आए थे वो सभी लोग आगे बढ़ने लगे उन साधुओं को सज़ा दिलाने के लिए। लेकिन इधर एसपी मैडम जो थी वो लोगों को समझा बुझा करके मनाती हैं और उन साधुओं को लेकर के थाने में आ जाती हैं। थाने में आने के बाद एसपी मैडम जो थी वो उन साधुओं से पूछती हैं कि आखिरकार तुम लोग इस मेले में क्यों आए हो, यहाँ पर कुंभ मेले में आई हुई बहन बेटियों के साथ तुम लोग क्यों छेड़छाड़ कर रहे हो और क्यों उनको परेशान और बुरी नज़र से देख रहे हो। इधर एसपी मैडम के इस सवाल का साधुओं के पास कोई जवाब नहीं होता है, इसलिए एसपी मैडम जो होती हैं उन साधुओं को जेल के अंदर डलवा देती हैं और उनको बहुत ज़्यादा पिटवाती हैं। इधर फिर एसपी मैडम साधुओं को समझाते हुए कहती हैं कि तुम्हें पता है कि साधुओं का क्या सम्मान होता है, तुम लोग साधु के भेष में बन करके महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहे हो और हिंदू धर्म के साधुओं का बदनाम कर रहे हो। तुम लोगों को मालूम है कि साधुओं का क्या महिमा होता है और हिंदू धर्म में साधुओं को कितना सम्मान और इज्जत दिया जाता है। एसपी मैडम उन लोगों के प्रति इसलिए ज़्यादा गुस्से में थी क्योंकि वो सिर्फ न महिलाओं के साथ बदतमीजी की थी, वो हिंदू धर्म के संत महात्माओं के प्रति भी बदतमीजी किए थे। एसपी मैडम कह रही होती हैं कि तुम लोग जानते हो कि तुम लोगों के वजह से हमारे धर्म में संत महात्माओं के प्रति लोगों का क्या छवि बनेगा। तुम लोग क्यों वहाँ पर आते जाते महिलाओं के साथ बदतमीजी और छेड़छाड़ कर रहे थे। गुस्से में आकर के मैडम ने पूछा तो वो नकली साधुओं ने कहा कि मैडम, हम लोग तो ऐसे ही मस्ती मजाक करने के लिए आए थे और कर रहे थे। फिर एसपी मैडम उन लोगों को समझाते हुए कहती हैं कि तुम लोग महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार करो, महिलाओं का इज्जत सम्मान करना सीखो और समाज में एक अच्छा उदाहरण पेश करो और संत महात्माओं का इज्जत भी करना सीखो, जिससे आने वाले लोग जो हैं वो संत महात्माओं का आदर सम्मान करें। एसपी मैडम के इस तरह के बयान से सख्त आदेश जाता है कि धर्म का पालन करो
और संत महात्माओं का सम्मान करो। उस कुंभ मेले में कुछ विदेश से भी मेहमान आए हुए थे और कुछ विदेशी गुरुओं के शिष्य भी वहाँ पर थे। इसलिए भारत का नाम सम्मान इज्जत जो था उस समय दांव पर था। अगर एसपी मैडम समय रहते वहाँ पर सारी व्यवस्थाओं को ठीक न करती तो न जाने कितना बड़ा हंगामा खड़ा हो जाता और लोगों को ये तो मालूम नहीं था कि वहाँ पर जो साधु छेड़छाड़ कर रहे थे वो दरअसल नकली साधु हैं। लोग तो यही समझते कि असली साधु महिलाओं के साथ बदतमीजी कर दिए, लेकिन मैडम ने समय रहते उचित कार्रवाई की और आखिरकार नकली साधुओं को पकड़कर जेल में डाल दी। लोग उन साधुओं को असली मान रहे थे और उन लोगों का आदर सम्मान भी किया करते थे। अगर यह राज खुलता तो न केवल इन साधुओं की छवि धूमिल होती बल्कि पूरे देश में साधुओं के प्रति लोगों का आस्था कम हो जाता। जब एसपी मैडम ने इन लोगों का पर्दाफाश किया और लोगों तक ये बात पहुंची तो एसपी मैडम को सभी लोग धन्यवाद करने लगे। एसपी मैडम अपने धर्म के प्रति इतना अच्छा काम किया कि साधुओं के प्रति लोगों का व्यवहार बचाए रखा और लोगों का विश्वास भी जीत लिया। दोस्तों, इसके बाद कुंभ मेले में पुलिस की तैनाती और ज़्यादा बढ़ा दी गई। गली गली में पुलिस की गाड़ियां घूम रही होती हैं और कुछ पुलिस वाले घोड़ों पर सवार होकर के कुंभ मेले के निगरानी करने लगते हैं और कुछ पैदल पुलिस वाले उस कुंभ मेले में गश्ती कर रहे थे। लगभग 50,000 से 1 लाख पुलिस वालों की टीम उस कुंभ मेले में कुंभ की देखभाल करने के लिए बुलाई गई थी। एसपी मैडम को इस बहादुरी के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया गया। एसपी मैडम के नीचे लगभग 15 से 20 हजार पुलिसकर्मी काम कर रहे होते हैं। इधर जब एसपी मैडम के माता पिता को ये मालूम चला कि उनकी बेटी ने कुंभ मेले में बहुत अच्छा शानदार काम किया है तो एसपी मैडम के माता पिता के आंखों में आंसू आ जाता है। फिर एसपी मैडम के माता पिता को गाँव से कुंभ मेले में कुंभ का दर्शन कराने के लिए बुलाया जाता है। फिर एसपी मैडम ने अपने माता पिता को अच्छे से कुंभ मेले का दर्शन कराया और सभी साधुओं से मिलवाया। इधर एसपी मैडम के जो गुरु थे उनके पास भी एसपी मैडम अपने माता पिता को ले गई और उनका भी दर्शन कराया। इसके बाद एसपी मैडम को गुरुजनों के अखाड़े में ले जा करके मल्यार्पण के द्वारा उनका स्वागत कराया गया और फिर यह दर्शाता है कि एसपी मैडम ने जो कुछ भी किया वो बहुत अच्छा काम किया। यह सवाल इस बात पर निर्भर करता है कि हमने इसे किस नज़र से देखा। एसपी मैडम ने इस समाज में एक गंभीर व्याप्त समस्या का उजागर किया। जब उन्होंने साधुओं के भेष में आकर के बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने कानून का पालन नहीं किया बल्कि महिलाओं का सुरक्षा भी सुनिश्चित किया। उन साधुओं ने धर्म और आस्था का गलत उपयोग करके उन महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करके बल्कि समाज में उन्होंने गलत मैसेज भी पहुंचाया। एसपी साहिबा ने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए उन अपराधियों का पर्दाफाश किया और यह दिखाया धर्म का मतलब न केवल आस्था से बल्कि सही कार्य और व्यवस्था से भी है। उनका कदम समाज के लिए एक सकारात्मक संदेश था। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि समाज में किसी भी अत्याचार को सहन और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए एसपी मैडम का जो निर्णय था वो एकदम उचित था। उन्होंने न केवल महिलाओं की सुरक्षा बल्कि कर्तव्य और न्याय पर चलना हमेशा सही होता है। एसपी मैडम अपने माता पिता का कुंभ मेले दर्शन कराने के बाद वहां पर विभिन्न परिस्थितियों से भी अपने माता पिता को परिचित कराया। एसपी मैडम अपने माता पिता को उन साधुओं से भी मिलवाया जो साधु कुंभ मेले में हर साल आते थे और समाज को एक अच्छा संदेश देते थे। एसपी मैडम के माता पिता ने कुंभ मेले में यह भी देखा कि ये केवल एक कुंभ मेला ही नहीं है बल्कि लोगों के प्रति व्यवहार और सम्मान और एकजुट होने का भी साहस बन चुका है। एसपी मैडम के माता पिता को यह देख करके अच्छा लगा कि उनकी बेटी न सिर्फ समाज की सेवा करती है बल्कि एक गलत प्रथा का भी वो उजागर कर दी। एसपी मैडम ने अपने माता पिता के साथ इस अहम पल को उजागर किया और साझा किया और अपने गुरुजी से आशीर्वाद लेकर के अपना कर्तव्य और मेहनत से काम करने का आशीर्वाद लिया। कुंभ मेला खत्म होने के बाद एसपी मैडम ने अपने पूरी पुलिस टीम के साथ मिल करके
अपने साथ हुई घटनाओं का समीक्षा की। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि भविष्य में दोबारा से ऐसी घटनाएं कभी न हो और साधु संत महात्माओं के साथ इस तरह का अन्याय न हो। एसपी मैडम के कड़ी मेहनत के द्वारा कुंभ मेले की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की गई, बल्कि भारत में एक नई पहचान बनाई जो महिलाओं और समाज के प्रति आकर्षित रहा करती थी। एसपी मैडम की ये कहानी न सिर्फ उनके परिवार के लिए प्रेरणादायक थी, बल्कि समाज में भी एक अच्छा राह दिखाती थी। कुंभ मेले के बाद एसपी मैडम के प्रति लोगों का व्यवहार जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उनको बहुत इज्जत सम्मान दिया जाने लगा। तो दोस्तों, इस घटना से आप लोगों को क्या सीख मिलती है, आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को ठेस पहुंचाना, परेशान करना नहीं है, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं से सावधान करना है, ताकि आप लोगों का भी परिवार सुरक्षित रहे। मिलते हैं अगले दिन एक और सच्ची कहानी, सच्ची वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।